हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी सैडा 2.0 में। तो कल के क्लास हम लोग किए थे फिजिक्स चैप्टर 1 का पहला पार्ट। तो ये चैप्टर 1 का ही दूसरा पार्ट है। तो हम लोग चलिए क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर पहला नंबर आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इप्सिलॉन ई सिग्मा 1/r3। किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत तीव्रता का बीमा क्या है। विद्युत तीव्रता का बीमा क्या है। तो इसका सबसे पहले यहाँ पर आप बीमा वाला एक मैं लिस्ट बना के दे दूंगा, वहाँ से आप लोग याद कर लीजिएगा। और इसका आंसर हो जाएगा विद्युत तीव्रता का बीमा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा MLT-3 RI-1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है किसी 48 नंबर किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0 होता है। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान क्या होता है, 0। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, ये VVI आंसर हो सकता है, इसे ट्रिपल स्टार लगा लें। नेक्स्ट नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है, क्या सतह पर, सतह के अलावा अंदर भी, या केवल भीतर, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है, सतह पर नहीं, सतह के अलावा अंदर भी नहीं होता है, केवल भीतर भी नहीं होता है, या इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। किसी परावैद्युत का परावैद्युतांक यदि एप्सिलॉन r हो, उसमें दो बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील बल F हो, तो परावैद्युत को हटा देने पर उन दोनों आवेशों के बीच क्रियाशील बल का मान होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एप्सिलॉन RF। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। r दूरी से अलग दो आवेशों के बीच बल F लगता है। यदि आवेशों का मान दुगना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले बल क्या होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 फैराडे हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा ये कट चुका है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या था, 52। किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युतीय बल का अनुपात होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10⁻42। किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युतीय बल का अनुपात होगा 10⁻42। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर चलते हैं कि किसी गाउसीय पृष्ठ में -q + 2q तथा -q आवेश है, पृष्ठ में से परिणामी विद्युतीय फ्लक्स होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 53 नंबर का ऑप्शन नंबर है 0। किसी गाउसीय पृष्ठ में -q + 2q तथा -q आवेश है, पृष्ठ में से परिणामी विद्युतीय फ्लक्स होगा ऑप्शन ए यानी 0। आप लोग आंसर याद रख लीजिए, एग्जाम में सीधा आंसर क्वेश्चन आएगा, सीधा टिक आउट करके आ जाइएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपका है कि एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स होगा। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनंत, शून्य, या सी होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शून्य हो जाएगा। एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स होगा क्या, शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। कूलम्ब नियम का सदिश रूप होता है, कूलम्ब नियम का सदिश रूप होता है, तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको याद कर लीजिए। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टा R की Q R, इसे याद कर लीजिएगा। और नेक्स्ट नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है 56 नंबर कि एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है, अथवा आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि
ये 2017 में क्वेश्चन इतना ही पूछा गया था और अथवा करके 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। इसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया था कि एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। तो इसका चलिए हम लोग इनसे ऑप्शन की ओर चलते हैं। आया हम लोग का यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपके डिस्प्ले पर, यदि गोले पर आवेश 57 नंबर, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोफैराड हो, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 57 का ऑप्शन नंबर ए, 36 पाई गुने 10 के पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ई बराबर 0 वाले क्षेत्र में विभव भी की दूरी के साथ विवरण होगा। यहाँ पर थोड़ा सा मीटर गया है, विवरण होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, भी का मान आर पर निर्भर नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए 59 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। चलिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर 60, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट मीटर होता है। इसके पिछले क्लास में शायद हम बताए थे वोल्ट मीटर किसका होता है। क्वेश्चन देखे विद्युत क्षेत्र का होता है, आप लोग देखेंगे तो याद होगा विद्युत क्षेत्र का होता है वोल्ट मीटर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, किसी भूयोजित चालक को विद्युत रोधित आवेशित चालक के निकट ले जाने पर बाध वाले चालक की विद्युत धारिता का मान क्या होता है, घटता है, बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता है या शून्य हो जाता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बढ़ता है। किसी भूयोजित चालक को विद्युत रोधी आवेशित चालक के निकट ले जाने पर बाध वाले चालक की विद्युत धारिता का मान बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि किसी सुचालक की सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा हो तो सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट सतह के लंबवत होती है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। R1 व R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोले के पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर है। पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का मतलब इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1/1 है। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, फिजिक्स है तो ऐसे भी टफ रहता है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं। यहाँ पर हम लोग इजी वे में पढ़ेंगे, याद करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़े। इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, कूलम, न्यूटन, वोल्ट या न्यूटन कूलम -1। तो 64 नंबर का आप लोग आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा न्यूटन कूलम -1। यानी इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 65 नंबर की ओर चलते हैं। यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो उस स्थान पर क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निम्न संबंध से ज्ञात होता है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, डॉट करके हम ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 66 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। देखिए आ गया हम लोग के स्क्रीन पर 66 नंबर क्वेश्चन। गोलीय संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफैराड है। यदि गोले के बीच की रिक्तियां 1 मिलीमीटर हो तो बाहरी गोले की त्रिज्या होगी। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 मीटर होगी। एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा क्या, ऑप्शन ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 67 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, 0 हो जाएगा। किसी बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा 0। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं।
किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक है, किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 68 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर है C बराबर Q बटा V। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ते हैं। अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा आपका बी, लेमडा बट्टा 2 पाई इप्सिलॉन नॉट आर। अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा। आप लोग सीधा क्वेश्चन आंसर इसे रट ले और हो सके तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं। किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स भीतर स्थित आवेश होता है। किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश होता है। ऑप्शन 4 है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1/ε0 गुना। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक खोखले गोले की त्रिज्या r मीटर तथा उस पर आवेश q कूलम है, उसके केंद्र पर विद्युत विभव होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, Q बटा 4πε0 r। यानी एक खोखले गोले की त्रिज्या r मीटर है तथा उस पर आवेश q कूलम है, तो उसके केंद्र पर विद्युत विभव होगा Q बटा 4πε0 r। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान होगा, घटता है या बढ़ जाता है या शून्य होता है या अपरिवर्तित रहता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 72 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, शून्य होता है। किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, किसी वस्तु का वैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है, शून्य से या 0.5 से या 1 से या 2 से। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सी से, 1 से होता है। किसी वस्तु का परावैद्युतांक स्थिरांक हमेशा अधिक होता है 1 से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। वायु के लिए परावैद्युत समर्थ होता है, वायु के लिए परावैद्युत समर्थ होता है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 3 × 10⁻6 वोल्ट मीटर -1। वायु के लिए परावैद्युत समर्थ होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, गॉस के नियमानुसार 75 नंबर, गॉस के नियमानुसार क्या होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गॉस के नियमानुसार, इस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब संधारित्रों में के परावैद्युत स्थिरांक का माध्यम है तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता होगी के गुनी बढ़ती है या के गुनी घटती है या के स्क्वायर गुनी बढ़ती है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है के गुनी बढ़ती है। जब संधारित्रों में के परावैद्युतांक स्थिरांक का माध्यम है तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता के गुना बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग चलते हैं। आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। 77 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शून्य होगा। आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, शून्य होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं 78 नंबर क्वेश्चन की ओर। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है वोल्ट, न्यूटन, फैराड या एम्पियर। तो 78 नंबर का यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फैराड होता है। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन का, फैराड। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि विद्युत धारिता की विमा क्या है। तो 79 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, M-1 L-2 T4 I2। विद्युत धारिता की विमा क्या है, M-1 L-2 T4 I2। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ गए हैं कि आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करेंगे कि विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव नहीं।
आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव नहीं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, हम लोग अब क्वेश्चन की लास्ट की ओर बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसे स्मॉल कर लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़े हैं। 50 माइक्रो फैराड धारिता वाला एक संधारित्र 10 वोल्ट यानी विभव तक आविष्ट किया जाता है, तो इसका ऊर्जा क्या होगी? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2.5 गुणे 10⁻³ जूल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि 82 नंबर का, निर्वात पर पराविद्युतांक होता है, निर्वात पर पराविद्युतांक होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका ए 8.85 गुणे 10⁻12 एफएम हो जाता है, निर्वात पर पराविद्युतांक होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टिक आउट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या बढ़ती है, घटती है या अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटती है। द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके समूहन से उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए क्या? श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में या मिश्रित क्रम में, इनमें से कोई नहीं। तो 84 नंबर के यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा समानांतर क्रम में। यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके समूहन से उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए क्या? समानांतर क्रम में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है, किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ई बराबर 1/2 CV²। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि आवेश वितरण से क्या ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा की वृद्धि होती है या ऊर्जा का मान नियत रहता है या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है, ऊर्जा का ह्रास होता है। आवेश वितरण से क्या होता है? ऊर्जा का ह्रास होता है, मतलब ऊर्जा खत्म होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, जब समानांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तब इसकी धारिता क्या होगा? बढ़ती जाती है या घटती है या इसमें से कोई परिवर्तन नहीं होता, ये शून्य हो जाता है। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटती है। जब समानांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तब इसकी धारिता क्या होगा? घटती है। संधारित्रों के समानांतर संयोजन में, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संधारित्रों के समानांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के समान रहती है वह है आवेश, ऊर्जा, विभवांतर या धारिता। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभवांतर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विभवांतर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है और अगला टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ेंगे कल नेक्स्ट डे। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि समान धारिता के इन संधारित्रों को पहले समानांतर क्रम में फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, दोनों अवस्थाओं की तुल्य धारिताओं का अनुपात क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये लास्ट था आज का सेशन का क्वेश्चन एंड हुआ दोस्तों, तो इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक करके जाइएगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक